हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हर्षा का ट्रैवल पेज पर। और मैं हूँ यहाँ पर ग्वालियर किले में। ग्वालियर जो कि एक हिस्टोरिक सिटी कहलाती है, एक ऐतिहासिक शहर जहाँ के किले अपनी एक गाथा सुनाते हैं। तो चलिए आज आप मेरे साथ सैर करेंगे ग्वालियर किले की। शुरुआत करते हैं। आप ग्वालियर आए और आप ग्वालियर का किला घूमने नहीं गए तो आपकी यात्रा कुछ अधूरी रहने वाली है। दोस्तों, वैसे तो ग्वालियर में घूमने के कई स्थान हैं, पर ग्वालियर का किला ग्वालियर की आन बान शान है। यह मध्य प्रदेश में ही नहीं अपितु पूरे देश में एक महत्वपूर्ण किला है। इस किले के बारे में अब कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे यह किला गोपाचल नामक पर्वत पर स्थित है। इस किले का निर्माण कछवा राजपूत शासक सूरज सेन ने किया था। किले पहुंचने के दो मार्ग हैं, या कह सकते हैं दो गेट हैं। तो हम उरवई गेट से किले में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि जो दूसरा मार्ग है वो पैदल रास्ता है। आप यदि किसी गाड़ी से 4 व्हीलर या 2 व्हीलर से जाते हैं तो उरवई गेट से जाना ही सही होता है। ये है फ्रेंड्स खाने पीने की छोटी दुकानें। दोस्तों, किले को एक्सप्लोर करने के लिए मैंने एक छोटा सा मैप बनाया है। जब आप उरवई गेट से सीधे जाते हैं तो मानसिंह पैलेस दिखाई पड़ता है। ये प्रमुख स्मारक है किले का। जब आप वापसी करते हैं तब गुरुद्वारा दाताबंदी छोड़ सास बहू मंदिर और तेली का मंदिर भी प्रमुख स्थल हैं यहाँ विजिट करने के लिए। हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन मिले इसलिए आज हमने यहाँ गाइड किया है, लगभग 300 रुपीज़ में। ग्वालियर से है सब भवन का पाली वर्ग का नक्शा इसी हालत पर कि मितावली से हाँ मिताली ग्वालियर की बात है। गाइस, ये है 82 खम्भों की बावड़ी। ये प्लेस जो है, आप जैसे ही एंट्रेंस आप किले में एंट्री करते हैं तो ये लेफ़्ट हैंड साइड ये प्लेस है, जिसका नाम हमें गाइड द्वारा 82 खम्भों की बावड़ी बताया गया है। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो बावड़ी दिख रही है, पुराने टाइम में इसका उपयोग पानी इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। और जो संसद का मतलब डिज़ाइन लिया गया है वो इसी से प्रेरित है। गाइस, ये आप देख रहे हैं, ये है मानसिंह पैलेस। मानसिंह पैलेस में एंट्री का टिकट है 20 रुपये पर पर्सन। ये टिकट हमने ले लिया है। फ्रेंड्स, हम लोग अब जा रहे हैं ये मानसिंह पैलेस के अंदर। आपको याद है तो उनमें बता देना। फ्रेंड्स, जब आप मानसिंह पैलेस के अंदर एंट्री करेंगे तब आपको ये ओपन एरिया जो दिखाई देगा, इसे कहते हैं दीवाने खास, जो हमें गाइड ने बताया है। और ये पुराने टाइम में ये जो प्लेस है ये मंदिर था, जो कि औरंगज़ेब के टाइम में मूर्तियाँ वगैरह यहाँ से तोड़ दी गई थी। तो ये मंदिर है। आर्किटेक्चर काफ़ी सुंदर है। इस महल में 4 फ्लोर हैं, जिसमें 2 तो लगभग बेसमेंट में हैं। इस राजमहल के झंडे को यहाँ लगाया करते थे, ये झंडे लगाने लगे। अब होता क्या है कि राजपूत शासन में जैसे राजा रानी मारे जाते हैं तो झंडे को शोक के नीचे झुका दिया करते थे। उसको देखने से जानकारी मिल जाती है कि राजा हमारे रानी मारे गए। फ्रेंड्स, ये पूरा नीचे का प्लेस जो कि भूल भुलैया जैसा है, भूल भुलैया कहलाता है। और यहाँ से ये ग्वालियर शहर का
नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। ये जो रोड आपको दिखाई दे रही है ये हजीरा से आती है। पैदल चलने वाले लोग यहाँ से एंट्री ले सकते हैं किले के अंदर। ये जगह फ्रेंड केसर कुंड है। फ्रेंड्स ये डांसिंग हॉल है प्लेस का नाम। बहुत ही सुंदर प्लेस है ये। दोस्तों मानसिंह महल का निर्माण 1508 ईस्वी में राजा मानसिंह तोमर द्वारा करवाया गया था। 16वीं शताब्दी में ग्वालियर किले पर मुगलों का आधिपत्य होने के बाद इस महल का उपयोग शाही जेल के रूप में किया जाने लगा। दोस्तों मानसिंह पैलेस से आगे जाने पर ये कुछ अन्य महल हैं जैसे शाहजहाँ महल, जहांगीर महल, विक्रम महल। आप आगे जाने पर इन महलों को भी देख सकते हैं। मंदिर में राजा मानसिंह के बेटे के द्वारा, अच्छा तब की है मूर्ति? लेकिन ये मूर्ति अभी देखते तो आपको ऐसा लगता है मूर्ति नहीं है। दोस्तों किले के भूतल पर ये जो स्मारक है ये गुजरी महल स्टेट म्यूजियम है। फ्रेंड्स ये शाहजहाँ महल है और शाहजहाँ महल के अंदर से ये बहुत खूबसूरत रास्ता, बहुत खूबसूरत दृश्य, बहुत खूबसूरत नज़ारा ये हमें दिखाई दे रहा है ग्वालियर शहर का। ये किले का एक छोर नीचे जो आपको चौकोर फ्रेम में दिखाई दे रहा है ये गुजरी महल है। इसका रास्ता पीछे से है जाने के लिए और बहुत सुंदर नज़ारा है। दोस्तों यदि आप ग्वालियर किला घूमने आए हैं तो आपको गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ में दर्शन अवश्य करने चाहिए, आपको अच्छा लगेगा। और यदि आप संडे के दिन यहाँ दर्शन करते हैं तो आपको लंगर की प्रसादी भी प्राप्त होगी। इस स्थान पर सिख गुरु श्री हरगोविंद साहब जी को मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बंदी के रूप में रखा गया था। जब हरगोविंद साहब जी को मुक्त किया गया तो उनके साथ ही यहाँ से 52 राजाओं को भी बंदी गृह से मुक्त किया गया। इसी के नाम पर इस गुरुद्वारे का नाम दाता बंदी छोड़ पड़ा है। फ्रेंड्स ये सास बहू मंदिर है, सास बहू का मंदिर बोलते हैं या सहस्त्रबाहु। हेलो गाइस, हम लोग हैं यहाँ सास बहू टेम्पल पर। ये सास बहू का मंदिर है। एक्चुअली यहाँ 2 मंदिर हैं। ये जो मंदिर आपको दिख रहा है ये सास का टेम्पल, सास का मंदिर, और ये जो टेम्पल है ये बहू का मंदिर। ऐसी यहाँ पर ये स्टोरी बता रहे हैं। सहस्त्रबाहु बेसिकली विष्णु भगवान को कहा जाता है और यहाँ बताया गया कि जो सास हैं वो पूजा करती थी विष्णु भगवान की और जो बहू हैं वो शिव भक्त थी। तो इस तरीके से ये 2 टेम्पल बने हुए हैं। मंदिर के ऊपर नक्काशी बहुत सुंदर है। अलग अलग ब्लॉक में मूर्तियाँ बनी हुई हैं जो कि बहुत सुंदर लग रही हैं। कुछ मूर्तियाँ खंडित अवस्था में भी हैं यहाँ पर। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ से।
फ्रेंड्स इस वक्त शाम के 5:15 बजे हैं और इस जगह से भी ग्वालियर शहर का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। गैस तो इस वक्त मैं हूँ सास बहू टेम्पल पर और आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ कि ग्वालियर कब आए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ग्वालियर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और उमस वाली गर्मी पड़ती है। आप यहाँ आने के लिए ठंड का टाइम सबसे बेस्ट है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ठंड पड़ती है, तो आप इस टाइमिंग में ही ग्वालियर आने का प्लान करें। कहीं से तेली का मंदिर है। तो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरे साथ ग्वालियर किले की यात्रा कैसी लगी, और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ इन प्लेसेस को साफ़ सुथरा रखिए। मिलती हूँ आपसे अगली यात्रा पर। थैंक यू सो मच।